मैं रागिनी सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका। तो आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे व्याकरण की किताब से पाठ 11 जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। तो सबसे पहले बच्चों हम शीर्षक का नाम लिख लेते हैं। तो शीर्षक का नाम है विराम चिन्ह। पाठ 11 विराम चिन्ह। जिसको इंग्लिश में पंचुएशन भी कहते हैं। PUNCTUATION। इंग्लिश में पंचुएशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम विराम का अर्थ जानेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। विराम का अर्थ रुकना या विश्राम होता है। विराम का अर्थ रुकना या विश्राम करना होता है। तो सबसे पहले हमने अर्थ जाना कि विराम का अर्थ क्या होता है। तो विराम का अर्थ रुकना या विश्राम करना होता है। ये रुकना कहाँ पे होता है? किसी भी भाषा को बोलते समय जब हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच में रुकते हैं उसे हम विराम कहते हैं। और लिखित भाषा में उसी को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिसे विराम चिन्ह कहा जाता है। तो ये थी विराम चिन्ह के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम इसकी परिभाषा के द्वारा जानेंगे कि विराम चिन्ह है क्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा। विराम चिन्ह की परिभाषा। बोलते समय या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले
वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कुछ प्रमुख विराम चिन्ह जिनका प्रयोग हम अपनी लिखित भाषा में करते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह। वैसे तो विराम चिन्ह 8 होते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे अगली कक्षाओं में बढ़ेंगे आपको उन विराम चिन्हों के बारे में बताया जाएगा। तो ऐसे हम पहले आपको बता देते हैं। पहला होता है पूर्ण विराम, जो कि वाक्य समाप्ति पर लगाया जाता है। अल्प विराम, जो हम थोड़ी देर रुकते हैं उसके लिए लगाया जाता है। तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क भी कहते हो, वो वाक्य में प्रश्न करने पे लगाया जाता है। था विस्मयादि सूचक चिन्ह, जो कि हम हर्ष, खुशी, दुख और शोक में वाले वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं। और आप चौथी कक्षा में इन्हीं 4 चिन्हों के बारे में जानेंगे। इसके आगे की कक्षाओं में जो और चिन्ह हैं उनके नाम हम आपको बता देते हैं। तो पांचवा है योजक चिन्ह, जो हम 2 शब्दों को एक साथ जोड़ के लिखते हैं। छठवां लाघव चिन्ह, जब हम शब्द को छोटा करके लिखते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। सातवां उद्धरण चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, जो कि जिसका प्रयोग हम कुछ बातों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए करते हैं। और आठवां है हंस पद। हंस पद का प्रयोग जब कोई शब्द छूट जाता है तो बीच में उसको लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम अपने पाठ के उन 4 प्रमुख चिन्हों के बारे में जानते हैं जिसका वर्णन हमारी पुस्तक में किया गया है। तो वो 4 चिन्ह कौन कौन से हैं? पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा विस्मयादि सूचक चिन्ह। तो आइए हम इन चिन्हों के बारे में जानते हैं। पहला पूर्ण विराम। जिसका चिन्ह है ऐसे, ये है पूर्ण विराम का चिन्ह। तो पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है।
देख लेते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण पहला, बाग में फूल खिले हैं। यहाँ लग गया पूर्ण विराम। अगर हम ये इस चिन्ह को नहीं लगाते हैं, पूर्ण विराम को नहीं लगाते हैं, तो ये वाक्य अधूरा माना जाएगा। ऐसा लगेगा कि इसके बाद कुछ वाक्य और बचे हैं, कुछ और लिखना है। इसलिए जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो वाक्य पूर्ण हो जाता है, वाक्य की समाप्ति हो जाती है, तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा, पढ़ रहा है, ये पूर्ण विराम। तो ये तो था पूर्ण विराम के उदाहरण कि वाक्य जब पूर्ण हो जाता है तो उसकी समाप्ति पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अब हम जानेंगे इसके दूसरे चिन्ह के बारे में। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम जिसका चिन्ह है ये। इसको आप लोग इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं। तो ये अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसको हम देखते हैं। वाक्य में जहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। इसको समझेंगे हम इसके उदाहरण के द्वारा। पहला, कल मेरे घर मोहन, राम और उसके पिताजी आएंगे। यहाँ पे हमको बताना था कि कल मेरे घर मोहन, उसके बाद राम और पिताजी आएंगे। तो मोहन के बाद हमें रुकना था, तो यहाँ पे लग गया कॉमा, राम और उसके पिताजी आएंगे। तो इस तरह के वाक्यों में हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। उसे लाल
पीला और हरा रंग पसंद है। इस वाक्य में हम देख रहे हैं उसे लाल, यहाँ पे रुकना पड़ा, कॉमा, अल्पविराम, पीला और हरा रंग पसंद है। इस वाक्य में हमें लाल के बाद रुकना पड़ा, लाल शब्द के बाद रुकना पड़ा, इसलिए यहाँ पे हमने अल्पविराम, पीला और हरा रंग पसंद है। तो इस तरह हम जिन वाक्यों में रुकते हैं, बीच में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। तो देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो आइए अब उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। उदाहरण, पहला, तुम क्या कर रहे हो। दूसरा, कल तुम कहाँ गए थे। कल तुम कहाँ गए थे। प्रश्नवाचक सूचक तो इन वाक्यों में आपने देखा कि इन वाक्यों में प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान लगाया गया है। तुम क्या कर रहे हो, कल तुम कहाँ गए थे। तो इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान लगाया जा रहा है। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाने का पता चलता है, प्रश्न पूछे जाने का पता चलता है, वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अब हम जानेंगे इसके चौथे चिन्ह के बारे में, जो कि है विस्मयादि सूचक चिन्ह।
एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको इंग्लिश में हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं विस्मयादि सूचक चिन्ह के बारे में। चौथा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका निशान है। ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह का निशान। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, इसको हम देख लेते हैं। प्रसन्नता, दुख, भय, आश्चर्य, आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको उदाहरण के कुछ वाक्यों में देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इस चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है। उदाहरण पहला, अरे तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, तुम भी आ गए। दूसरा, वाह कितना सुंदर चित्र, कितना सुंदर चित्र है। उदाहरण के इन वाक्यों में हमने देखा कि विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग कैसे हुआ है। जैसे जब हम कोई बात आश्चर्य से कहते हैं, जैसे अरे तुम भी आ गए, और जब किसी की प्रसन्नता में खुश होकर हम बात करते हैं तो कहते हैं वाह कितना सुंदर चित्र है। इन वाक्यों में हमने देखा कि विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आज हमने विराम चिन्ह के बारे में जाना, जिनके बिना हमारा कोई भी लिखित कार्य अधूरा होता है और बिना इनके प्रयोग के वाक्य पूर्ण नहीं होता, वाक्य स्पष्ट नहीं होता। तो भाषा को सरल एवं स्पष्ट उसके विराम चिन्हों के द्वारा ही किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा विराम चिन्ह के बारे में, उसके कुछ चिन्हों के बारे में, और
उन चिन्हों को समझा हमने उनके उदाहरण के द्वारा। तो चिन्हों में हमने जाना पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि सूचक चिन्ह। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।